एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लीगल इंटर्नशिप्स इन अब्रॉड। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि हम कौन से कंट्री में जाके इंटर्नशिप करें या हम कौन से एरिया में इंटर्नशिप करें, और हम जहाँ जहाँ पे इंटर्नशिप करना चाहते हैं वहाँ पे कैसे अप्लाई करें, वीज़ा प्रोसेस क्या होगा एंड ऑल ओवर सारी चीज़ें। तो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अब्रॉड में जाके इंटर्नशिप कर सकते हो और वहाँ पे कैसे अपने सीवी को बूस्ट कर सकते हो, आपके लिए क्या एक्सपोजर होने वाला है वहाँ पे। सो ओवरऑल चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इंटर्नशिप फाउंडेशन देखिए, क्या इंटर्नशिप फाउंडेशन होना चाहिए। पहला तो आप कौन सी ईयर में हो, तो ये मैटर करता है। उसके बाद इंटर्नशिप आप कहाँ पे करना चाहते हो, लॉ फर्म में करना चाहते हो, एनजीओ में करना चाहते हो, या पर्टिकुलर किसी कंट्री के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में करना चाहते हो, ये पहले डिसाइड कर लो आप। ओके। और ये शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स होती है। जैसे आप लॉ स्कूल में हो तो आपके लिए टाइम बहुत कम होता है, 1 मंथ या 2 मंथ का ही होता है। तो आप उस हिसाब से ये इंटर्नशिप्स करते हो। सो देखिए, अगर आप थर्ड ईयर में हो तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप लॉ फर्म में इंटर्नशिप करें। इससे बहुत बेनिफिट होता है, और जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तब आपके सीवी में वो चीज़ बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव वे में दिखेगी, और पहले आपके सीवी को इम्पोर्टेंस मिल सकता है। सो ये चीज़ है। इसके बाद गाइज, आप किस एरिया में करना चाहते हो या किस रोल के लिए करना चाहते हो। देखिए, लीगल रिसर्च में करना चाहते हो, लीगल ड्राफ्टिंग में करना चाहते हो, या कंप्लायंस में करना चाहते हो, या आईपीआर लॉ में करना चाहते हो। ओके। या एज अ पैरालीगल आप करना चाहते हो, लीगल असिस्टेंट देना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आप एक लीगल इंटर्नशिप सर्च करते हैं, या जब आप आइडिया आता है आपको कि हमें ये इंटर्नशिप करनी है, तब आपको ये डिसाइड कर लेना है कि मुझे क्या करना है। सेलेक्टिव चीज़ें आपको करनी है। सो आपको ये नहीं कि वहाँ पे जाके मैं डिसाइड करूँगा, नहीं। यहीं से आपको, जिस कंट्री से आप होम कंट्री से ट्राई कर रहे हो, वहीं से आपको सेलेक्ट करके सारी चीज़ें जाना है। इसके बाद है गाइज़, आपको जो एक्सपोज़र मिलेगा वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको इंटरनेशनल एक्सपोज़र मिलेगा, इंटरनेशनल लीगल सिस्टम के बारे में पता चलेगा, इंटरनेशनल लॉज़ के बारे में पता चलेगा, आपको जो क्रॉस बॉर्डर प्रैक्टिस है उसके बारे में पता चलेगा। और आप जितना ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में सीखोगे, उतनी आपकी प्रैक्टिस और आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जिससे आपका सीवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे इंटर्नशिप्स भी आती जाएँगे। जैसे आपका सीवी होता है, तो आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका सीवी जल्दी से सेलेक्ट होता है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छे-अच्छे इंटर्नशिप्स अवेलेबल है ऑलरेडी। सो इस वजह से। सो देखिए गाइज़, एलिजिबिलिटी यानी प्रिपरेशन क्या होना चाहिए? देखिए, एकेडमिक्स में अगर हम देखें तो एकेडमिक्स में होता ये है कि आपका यूजी एंड पीजी में जो कोर्स होते हैं उसमें एनरोलमेंट होना चाहिए, और गुड एकेडमिक स्टैंडिंग होनी चाहिए, या गुड एकेडमिक स्कोर होना चाहिए आपका। सो ये चीज़ अगर आपके पास है तो आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है फंडामेंटल्स। देखिए, फंडामेंटल्स का क्या होता है कि फंडामेंटल्स अगर हम देखें तो आपका जो लॉज़ होते हैं, कोर लॉज़ होते हैं, उनके ऊपर कमांड होनी चाहिए। आपको उस लॉ के बारे में डिटेल में नॉलेज होना चाहिए। कॉर्पोरेट लॉ है, इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ है, उसके बाद ह्यूमन राइट्स है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, उस पर्टिकुलर कंट्री के टैक्स लॉ होते हैं, इंटरनेशनल आईपीआर लॉ है। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में भी आपको, इन लॉज़ के बारे में भी आइडिया होनी चाहिए, और आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए इसमें। ओके। सो गाइज, नेक्स्ट है इंटर्नशिप कैटेगरीज। देखिए, इंटर्नशिप कैटेगरीज में क्या आता है कि आप किस एरिया में फोकस कर रहे हो। ओके। तो अगर आप इंटरनेशनल लॉ फर्म में आईपीआर के एरिया में फोकस कर रहे हो, या आप इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में, कमर्शियल आर्बिट्रेशन में फोकस कर रहे हो, या कंप्लायंस सेक्टर में फोकस कर रहे हो, या कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में फोकस कर रहे हो पर्टिकुलरली, या इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग में फोकस कर रहे हो,
तो आपको ये कैटेगरीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेंगी पहले, और ये बहुत सारी कैटेगरीज़ होती है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप इंटर्नशिप कर सकते हो। इसके बाद है इन हाउस लीगल टीम विद इन ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनीज़। तो जो इन इन हाउस टीम्स होती है, उनके साथ भी आप एज़ अ इंटर्नशिप कर सकते हो। और जो मल्टीनेशनल जैसे गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इन्विडिया है, उसके बाद डेलॉयट है, ईवाई है, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ग्लोबल लेवल के ऊपर काम करती है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, तो आप इनमें काम कर सकते हो। इसके बाद है इंटरनेशनल एनजीओज़, पॉलिसी थिंक टैंक्स एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप्स। तो ये भी कैटेगरीज़ आती है। आप एनजीओ में भी, जो एनजीओज़ देखिए, एनजीओ क्या होता है कि पर्टिकुलर कंट्री में एक एनजीओ है, बट इंटरनेशनल एनजीओज़ होते हैं, जो हर एक कंट्री में काम करते हैं। उनके ऑफ़िसेज़ होते हैं, अफ्रीका में काम करते हैं, इंडिया में काम करते हैं, साउथ एशिया में काम करते हैं, उसके बाद मिडल ईस्ट में काम करते हैं, यूरोप में काम करते हैं, नॉर्थ अमेरिका में काम करते हैं, साउथ अमेरिका में काम करते हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे एनजीओज़ हैं जो इंटरनेशनली काम करते हैं, तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करना है? जाना है वहाँ पे, उनकी वेबसाइट्स चेक करनी है, ओके? जो पॉलिसी थिंक टैंक्स होते हैं, इसमें भी आपको बहुत डिटेल में नॉलेज मिलता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर किसी इश्यू के ऊपर थिंकिंग करते हैं, और जो पॉलिसीज़ होती है वर्ल्ड की, वो कैसी बेस्ट है और कैसे अच्छे हैं, ये भी उसमें बताया जाता है। तो आप अगर उस पॉलिसी थिंक टैंक का पार्ट बन रहे हो, इंटर्नशिप कर रहे हो वहाँ पे, तो आपको बहुत चीज़ें पता चलेंगी जो रिसर्च रिलेटेड होती है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिलेटेड होती है। और पॉलिसी मेकिंग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हर कंट्री में हर अ, हर अ, हर एक चीज़ में पॉलिसी मेकिंग का यूज़ होता है। कंट्री कोई भी चीज़ करने से पहले एक पॉलिसी बनाती है। कोई भी लॉ लाने से पहले वो पॉलिसी थिंकिंग का काम करते हैं। वो सर्वेज़ करते हैं, वो रिसर्च करते हैं। सो इससे आपको बहुत डिटेल में नॉलेज मिल सकता है, और रिसर्च असिस्टेंटशिप्स होता है, ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद है एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी। देखिए, सीवी आपको एटीएस फॉर्मेट में बनाना है। जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो स्टार्टिंग में लिखना है, बहुत क्लीन और सिंपल सीवी लिखना है। देखिए, उसमें कोई भी इमोजी ऐड नहीं करना है, वो अवॉइड करना है। आपको फ़ोटो भी अवॉइड करना है, दूसरी चीज़ें भी अवॉइड करनी है, जैसे कलरिंग होता है। ब्लैक एंड व्हाइट सीवी बना दीजिए, सिंपल, उसमें बहुत कुछ नहीं करना है हमें। तो सिंपल एक सीवी बना दीजिए एटीएस फॉर्मेट में, जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो, ओके? इसके बाद है आपका कवर लेटर। आप रेडी करके रखिए, और आपके पास ड्राफ्ट है, अगर कोई लॉ फर्म से माँगता है आपको ड्राफ्ट कि आपने क्या काम किया था इससे पहले, या कैसे काम कर रहे थे, तो वो भी आप उन्हें प्रोवाइड कर सको, ओके? उसके बाद है गाइज़, आप कौन-सी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। देखिए, लिंक्डइन आता है, उसके बाद आता है लिंक्डइन आता है, उसके बाद है इंडीड है, इंडीड के बाद ज़िप रिक्रूटर है। पर्टिकुलर कंट्रीज़ के अलग-अलग आते हैं, यूएई के लिए अलग-अलग है, गल्फ़ जॉब्स है, उसके बाद दुबई करियर है। बहुत सारे पर्टिकुलर कंट्रीज़ के लिए अलग-अलग जॉब पोर्टल्स होते हैं, उनमें आप अप्लाई कर सकते हो। यूएसए के लिए अलग है, कनाडा के लिए अलग है, जो वहाँ के लोकल प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, जो ग्लोबली भी है बट लोकल भी है। और लिंक्डइन बेस्ट है। लिंक्डइन से आप हर कंट्री में अप्लाई कर सकते हो, हर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। सो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो, ओके? उसके बाद है वीज़ा एंड कंप्लायंस। देखिए, वीज़ा आपको मिल जाएगा जिस भी कंट्री में आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पे। जब आपको इंटर्नशिप मिलेगी तब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लोकल रूल्स होते हैं, तो आप लोकल रूल को फॉलो करिए, जैसे भी जो भी रूल्स होते हैं अलग-अलग कंट्रीज़ के। एथिक्स को आप अपने लाइक मैं कह सकता हूँ, कोई एथिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारी प्रैक्टिस में, लीगल प्रैक्टिस में, तो आप उसे 100% फॉलो करिए। गाइज़, इसके बाद है प्रैक्टिकल चैलेंजेस। देखिए, प्रैक्टिकल चैलेंजेस में अगर हम देखें तो वहाँ पे जाके हमें कैसे प्रैक्टिस करनी है, वहाँ पे लैंग्वेज
इशू होता है बहुत ज़्यादा, तो उस लैंग्वेज इशू को हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आप जब जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तब जब आपका सीवी अच्छा होता है तो आपको आपका सीवी सेलेक्ट हो जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसमें, तो वो हो जाता है। इसके बाद है जैसे कल्चर एंड ऑल ओवर प्रोफेशनल कम्युनिकेशंस वगैरह चीज़ें हैं, वो भी आपको वहाँ पे अडॉप्ट करनी पड़ेंगी जाके, थोड़े टाइम तक आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ओके, स्ट्रिक्ट टाइमलाइन फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस चेक्स। तो टाइमलाइन के अंदर सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं जो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, बट मैं कहता हूँ कि ये अ, बहुत बड़े चैलेंजेस नहीं है जो आप इसे फेस करोगे। सो चैलेंजेस का मत सोचिए, आप सीधा जाइए वहाँ पे अप्लाई करिए, और जैसे भी आपको ऑफर लेटर मिलता है उस कंट्री में इंटर्नशिप के लिए चले जाइए। गाइज, मैक्सिमाइजिंग आउटकम्स। देखिए, जैसे आप इंटरनेशनल लॉ फर्म में काम करेंगे तो आपको क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वहाँ का प्रोफेशनलिज्म सीखने को मिलेगा, वहाँ पे आप स्किल सीखने को मिलेगा, वहाँ का वर्किंग स्टाइल आपको सीखने को मिलेगा, आप इंटरनेशनल लेवल के ड्राफ्ट बना सकते हो। ओके, सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और आपका एक नेटवर्क स्ट्रांग होता है उस पर्टिकुलर कंट्री में, उस पर्टिकुलर लॉ में, उस पर्टिकुलर लॉ फर्म में। ओके, तो अगर आप वहाँ पे जाके आप एक नेटवर्क स्ट्रांग कर रहे हो आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। ओके, उसके बाद है लेवरेज एक्सपीरियंस एज अ गेटवे टू एडवांस ग्लोबल स्टडी। सो थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप यहाँ तक आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, इसमें कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप अपनी स्किल को और अच्छा बनाना चाहते हो, आप अपनी स्किल को बहुत बेस्ट करना चाहते हो, तो आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हो, इनोवेशन स्कूल, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, और कमेंट कर दीजिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो मैं 100% उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। ओके, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।